सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मांग की लोच भी कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरी में भी आता है और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी इसके आ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिससे यूजीसी नेट या गेट इकोनॉमिक्स, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है कि प्राइस के कितने परसेंट चेंज की वजह से कितने परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है, यानी कि कितना प्रतिशत चेंज जब प्राइस में आता है किसी एक कमोडिटी के, तो उसकी वजह से होने वाला प्रतिशत चेंज इन आपने जो खरीदा, क्वांटिटी डिमांडेड खरीदी ऑफ दैट कमोडिटी, वो कितना हो रहा है, उसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये रिस्पॉन्सिवनेस पे बेस्ड है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है संवेदनशीलता, कितना रिस्पॉन्सिवनेस है हमारा एक कमोडिटी के खरीदने के प्रति। अब इसमें हम जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं तो हमारे पास बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला हमारा एग्जांपल है लग्जरी गुड्स, यानी कि जो विलासिता के कमोडिटीज़ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड, ये सारे, और या कोई बड़ा महंगा रिजॉर्ट, ये सारे जो विलासिता के वस्तुएं होती हैं। और हम उनकी इलास्टिसिटी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और हम देखेंगे नेसेसिटी, यानी हमारी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स यानी जो ये सारे महंगी भी और एक तरह से जो एक आम स्तर पे अफोर्डेबिलिटी होती है किसी भी इंसान की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लग्जरी की या विलासिता की वस्तुएं, जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, डायमंड्स हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो आप कभी भी खरीदने जाते हो तो आप हमेशा कुछ सोच समझ के जाओगे कि हाँ, एक साल में हम चलो गोल्ड की कीमतें कम हो गई हैं तो हम एक छोटी सी ज्वेलरी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको बार बार खरीदने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डायरेक्ट हिट करता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो मांग की लोच है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लग्जरी गुड्स के लिए, वो हमेशा हाई रहेगी। हाई क्यों रहेगी? ये हाई रहेगी। यहाँ ये इलास्टिसिटी हाई क्यों रहेगी? क्योंकि इनके प्राइस के फ्लक्चुएशंस में हमारा जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आप ही देखिए, जब भी न्यूज़पेपर में आता है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ गई हैं, तो जब भी वो बढ़ जाती हैं तो अचानक से मार्केट में खरीदी कम हो जाएगी। गोल्ड की कीमतें कम हो गई हैं, तुरंत लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इस प्राइस फ्लक्चुएशन में बहुत हाई है। लेकिन अगर हम उसी जगह पे देखते हैं ज़रूरतें, हमारी जो आम ज़रूरतें होती हैं, डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, आप हर महीने 2 महीने बाद ग्रॉसरी आइटम्स खरीदने जाते हैं, दाल चावल, आपका जितने सारी रूटीन की चीज़ें होती हैं, मिल्क हो गया, या फिर कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आप आमतौर पे हर महीने के महीने कुछ रेगुलर डोजेस होते हैं जो आपको खरीदने होते हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको ज़रूरत है तो आप खरीदेंगे ही। ये सारी जो वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस से तो रिलेशन होता ही है, लेकिन ज़रूरत यानी नेसेसिटी से ज़्यादा रिलेशन होता है। तो इसीलिए ऐसी सारी वस्तुएं जिनका नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, नीड या ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशन होगा, या वहाँ पे क्या होगा, आप उनकी प्राइस जब फ्लक्चुएट होगी तो आपका रिस्पॉन्सिवनेस उस प्राइस फ्लक्चुएशन पे ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी कि आप रिस्पॉन्ड ज़्यादा नहीं करेंगे। कोई 2 रुपए से अगर नमक कल के दिन कम हो गया या शक्कर 4 रुपए ज़्यादा हो गई, तो आप अचानक से उसकी खरीदी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही लेकर आएंगे, चाहे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, या इसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ठीक है। एक और एग्जाम्पल है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी जो करीबी विकल्प होते हैं उनका, और नो सब्स्टिट्यूट्स यानी जिनका कोई विकल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में हम आए दिन बड़े सारे जो बेवरेजेस होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ठीक है। तो अब चाय में कई प्रकार की चाय होती है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं मार्केट में। तो आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है चाय की, वो अगर आपको किसी दिन महंगी लग रही है, कि आपको लग रहा है कि अच्छा 150 रुपये की 1 किलो चाय मिल रही है, और वही 1 किलो चाय मुझे 120 रुपये की मिल रही है किसी और ब्रांड की, तो आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि अरे नहीं मेरी ब्रांड लॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके लिए वो रूटीन की चीज़ है। अगर आप 20 रुपये 30 रुपये बचा लेते हैं तो आपका फ़ायदा है। इसीलिए क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो भी होते हैं, इसी तरह कॉफ़ी या फिर ऐसे भी कोई जितने भी आइटम्स रहते हैं, उनमें जितने भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे, यानी कि जो भी करीबी विकल्प होंगे, कंज्यूमर जो होता है, जो रैशनल कंज्यूमर होता है, वो आसानी से एक कमोडिटी से एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में आराम से शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे अपना एक्सपेंस बचा सकता हूँ मैं, या बचा सकती हूँ, 30 रुपये 20 रुपये बचा सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि करीबी विकल्प में रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा रहती है हमारी, हम आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई रहता है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस उस प्राइस चेंज से ज़्यादा रहती है। सिमिलरली अगर हम नो सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, यानी ऐसे कमोडिटीज़, ऐसी वस्तुएं जिनके कोई करीबी विकल्प नहीं है, यानी कि अगर कल के दिन आपको बोला जाए कि आज से आपको थोड़ा सा मटमैला, थोड़ा सा गंदा पानी कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि अब से पानी की कमी हो गई है, तो आप वो नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि क्लीन वाटर, साफ पानी, शुद्ध पानी या शुद्ध हवा, ये इसका कोई विकल्प नहीं है, ये कम होती जाती है, तो हमारे लिए ये बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे कमोडिटीज़, ऐसी वस्तुएं जिनका कोई विकल्प नहीं है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ये नेसेसिटीज़ टाइप की हैं आपके लिए, तो इसीलिए इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब चलिए, जो पानी है या हवा है, ये तो आमतौर पर नॉमिनल रेट पे मिलती है या फ्री मिलती है ऑलमोस्ट। अगर हम ऐसे कोई वस्तु की बात करें, जैसे कि कोई ऐसी वस्तु है जो आप खरीदने जा रहे हैं बड़े दूर, जैसे कि कोई कश्मीर की पश्मीना शॉल है, अब वो सिर्फ कश्मीर में मिलती है, या राजस्थान का कोई ऐसा पोशाक है, वो सिर्फ आपको राजस्थान के वहाँ पे ही मिलेगी, वो ऑथेंटिक वहीं मिलेगी। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ कहीं और ढूंढने जाते हैं, अब्रॉड चले जाएंगे, वहाँ ढूंढने जाएंगे, तो आपको शायद उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, वैसा का वैसा मिल जाएगा कहीं कहीं पे, लेकिन आपको उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई ओरिजिनल वैसी की वैसी चीज़ चाहिए, या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आपको कोई पिकासो की आपको पेंटिंग खरीदनी है, तो वो तो पिकासो की तो एक ही पेंटिंग होगी, तो इसीलिए उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट या करीबी विकल्प नहीं होता है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होगी, यानी रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स इट कम होगी। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं। तो ये होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब हम फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, तो फॉर्मूला में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस, E हमारा यहाँ सिंबल होता है, और E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, किस वजह से? चेंज इन प्राइस से, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, E इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, है ना। या इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम, तो इज इक्वल टू बन जाएगा ये माइनस QD अपॉन P अपॉन Q।
ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसमें अंदर माइनस की कुछ फिगर्स हो सकते हैं जो बाहर माइनस से कट हो सकते हैं। माइनस का साइन यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड के कंसेप्ट पे चल रहे हैं और लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। इसके अलावा माइनस साइन का और कोई यूटिलिटी उस तरह से नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए, आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पी और क्यू का, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं अगर लिख दूंगी 5 4 3 2 1 0, ये रुपीज़ है। ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी किसी कोई भी यूनिट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 0 10 20 30 40 50। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये दर्शाता है कि ज़्यादा जब प्राइस रहेगी तो उसकी कम क्वांटिटीज़ आप परचेज करेंगे। जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी आपको ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगा या ज़्यादा क्वांटिटीज़ किसी कमोडिटी की परचेज करना शुरू कर देंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ, ABCDEF। अब जैसे कि हमें अगर इलास्टिसिटी पता करनी है पॉइंट बी से पॉइंट ई तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी हो रही है, क्या इलास्टिसिटी प्राइस की हो रही है। बी से डी जाना है, हमें बी से ई जाना है। ठीक है, तो बी से ई में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी, मैंने माइनस का साइन बाहर लगा दिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कितना है। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बी पे 10 थी, ई पे 40 है, तो 10 माइनस 40, क्योंकि हम बी से ई जा रहे हैं इसलिए 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 होता है -30। तो मैं डायरेक्ट यहाँ फिगर लिख रही हूँ। चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस कितना हुआ 4 और यहाँ 1, तो 4 माइनस 1 यानी -3 मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q। अब P क्या आएगा यहाँ पे, B का P आएगा क्योंकि ये बेस है। जहाँ से भी हम शुरू करते हैं तो वो बेस माना जाता है, तो B अभी यहाँ पे बेस है इसलिए B में 4 है, 4 इज प्राइस एंड 10 इज क्वांटिटी, 4 अपॉन 10। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी हो गया। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे -3 नहीं था +3 था। ठीक है, तो -4 बचा और बाहर आके +4 बन गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, तो यहाँ इलास्टिसिटी आ गई आपकी +4। ठीक है, अब अगर आपको ये देखना है कि क्या हम अभी B से E गए थे, अगर आप E से B जाएंगे तो क्या फिर भी सेम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें अब E से B जाना है। ठीक है, तो E से B जाने के टाइम पर E हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब E से B जाना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ E से B। E से E पॉइंट से B पॉइंट जाने पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा 40 माइनस 10, तो 30 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब P और Q हो जाएगा E का क्योंकि E अब बेस है। ठीक है, तो 1 और 40। ठीक है, तो प्राइस हो गई 1 और ये हो गया 40। ठीक है, तो अब ये सब कैंसिल हो गया और माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, तो 1/4 यानी 0.25 इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आप E से भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितनी भी रहेगी, अगर आप रिवर्स में जाएंगे उस दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पर तो चेंज हो जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि आपका बेस चेंज हो गया है। तो ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करिए। हमारा चैनल इकोहॉलिक्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इकोनॉमिक्स के हम बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।